तो समानांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करना, उसके लिए फार्मूला होता है। जैसे n पदों के लिए पदों के यहाँ है, जैसे n पदों के a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे बढ़ता रहता है। जिनका हमको योग करना है, क्या योग करना है, तो क्या आएगा, इसको n पदों के योगफल के लिए हम क्या करते हैं, यस n से व्यक्त करते हैं। तो n पदों के योग यस n से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो ये सूत्र होता है इसका, और इसको जोड़ोगे तो ये इस तरीके से टर्म में आएंगे 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक। ये योगफल के लिए सूत्र है। अगर ध्यान से देखो, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं यस n बराबर n अपान 2 a प्लस 2a लिख सकते हैं इस तरीके से n माइनस 1 और d, ठीक। ये है क्या, इतना क्या है, इतना है क्या, इतना यह है यल बराबर क्या होता है, अंतिम पद के लिए क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक। अंतिम पदों के लिए यहाँ लिख सकते हैं यस n बराबर n अपान 2 और ये a प्लस अंतिम पद। अगर आपको अंतिम पद पता है, उसके बाद प्रथम पद पता है, तो इस पर हम योगफल को सारे निकाल सकते हैं, जितने भी योगफल हैं सारे निकाल सकते हैं। तो इसी में देखिए, इसी को हम इक्वल भी लिख सकते हैं दोनों को, यस n बराबर n पदों का योग के लिए n/2 a प्लस l, और इक्वल लिख सकते हैं क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक। ये भी इक्वल लिख सकते हैं n पदों का। अब देखिए, इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो समझ में आएगा ये क्वेश्चन है क्या कैसे। तो इसमें एक क्वेश्चन लिए हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में यमवा पद n है, यमवा पद n है तथा यनवा पद क्या है, यम, जहाँ यम इक्वल मतलब डज नॉट इक्वल n दिया है, पीवा पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसको क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को हम समझ के लगाते हैं। इसमें क्या दिया है, क्या पीवा पद, अगर यमवा पद दिया है n, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, टी यमवा पद जब निकालेंगे तो क्या आएगा, यमवा पद के लिए सूत्र लगाएंगे, कोई भी यम के लिए सूत्र लगाते हैं यम माइनस 1, ठीक, ये सूत्र लगाते हैं। अब इसका मान दिया है जो है n है, ठीक, ये समीकरण मान लेते हैं। ऐसे कह रहा है यनवा पद जो निकला है यम दिया है, तो हम अगर टी यनवा पद निकालेंगे तो क्या होता है, यन में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मतलब n माइनस 1 और d, ये कितना दिया है, यम दिया है। उसके बाद पीवा पद पूछ रहा है, पीवा पद यहाँ पर हम लिख देते हैं, पीवा पद के लिए टी, पीवा पद के लिए a प्लस p माइनस 1 और d, ठीक। तो पीवा पद हमको निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे, देखिए a और d का मान हमको पता होना चाहिए, तो a और d का मान इससे निकलेगा, ठीक। तो इसी को हम दोनों समीकरण लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे और a और d का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों समीकरण लिखते हैं, a प्लस m माइनस 1 d बराबर n, समीकरण 1 है, ठीक, उसी के लिख रहे हैं, और a प्लस n माइनस 1 और d बराबर m, समीकरण 2। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ माइनस करने पर, घटाने पर करेंगे ये चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या करेंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं घटाने पर। जब घटाने पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो इन दोनों में क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखिए तो क्या लिख सकते हो, m माइनस 1 d, ये d लिख सकते हैं, माइनस n माइनस 1 d, ठीक। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस m। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, d, m माइनस 1 माइनस, और ये क्या है, आगे माइनस लगा है तो ये क्या चिन्ह बदल जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 m हो जाएगा। तो इसमें देखिए कैंसिल क्या है ये, तो d बराबर m माइनस n, मतलब d ब्रैकेट में ये होगा, और n माइनस m, तो इसको हम बटे कर देंगे, d बराबर n माइनस m अपान m माइनस n। क्या कर देते हैं, इस पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस m माइनस n हो जाएगा, नीचे से पहले से ही m माइनस n, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, -1। d का मान क्या आ गया, -1। अब देखिए d का मान हम किसी भी समीकरण पर रख देंगे तो a का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर हम रख देते हैं d का मान समीकरण 1 पर रखने पर, तो d कौन सा है, ये कोई भी समीकरण 1 ये माने तो ये 1, तो a प्लस m माइनस 1 और d का मान क्या है, -1 बराबर n। तो a का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस
यम, इसका ब्रैकेट टूट जाएगा तो +1 हो जाएगा यम। ठीक, ये माइनस लगा है ना, माइनस है, माइनस इसमें ब्रैकेट टूट जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए ए का मान क्या आ जाएगा, इसको इधर पर छंद कर लो, ए बराबर n प्लस यम -1। ठीक, ए का मान आ गया। अब इस पीवा पद के लिए हम पूछ रहा है इसमें पीवा पद ज्ञात कीजिए, तो पीवा पद हम निकाल सकते हैं। ए का मान कितना दिया है, n प्लस यम -1 और p -1 पीवा पद निकाल रहे हैं। तो d का वैल्यू कितना दिया है -1, d का वैल्यू -1 निकाले अभी। ठीक, तो ये हल करेंगे तो n प्लस यम -1, तो यहाँ पर बीच में प्लस है, ये ए का वैल्यू है ये, और प्लस 1 इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस p -1। अब ये ब्रैकेट तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, n प्लस यम -p। तो पीवा पद के लिए ये आंसर। ठीक, तो पीवा पद, ठीक, ये पीवा पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन ये नेक्स्ट है। तो देखिए जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, उसे पहले पढ़ा करो, उसके बाद उसको फील किया करो कि है क्या, ये प्रॉब्लम क्या दिया है। ठीक, तो इसमें देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, अब देखिए ये योग दिया है n पदों तक, अब इसको कोई पद नहीं मान सकते। अब ये कह रहा है n पदों का योग दिया है, और जहां p तथा क्यों एक अचर हो तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, मतलब अंतर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है इसमें। ठीक, अब देखिए n पदों का योग जो दिया है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यस n बराबर n p प्लस 1/2 n -1 लिख सकते हैं, और ये क्यों भी है। ठीक, तो ये n पदों का योग दिया है। ठीक, और इसमें सर्वांतर हमको निकालना है। सर्वांतर निकालने के लिए क्या होता है कि हमको d मतलब d बराबर t2 - t1 हो या t3 - t2 हो। ठीक, इस तरीके से हमको डिफरेंस, मतलब पद कुछ पद हमको पता होना चाहिए, पहला पद दूसरा पद, इस तरीके से हमको पद पता होना चाहिए, तब हमको निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, हमको पहले पद निकालते हैं। जैसे हम मान लेते हैं n पदों के योग, जैसे यस जो पद होते हैं a प्लस d, फिर इसके बाद a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, जो ये पद होते हैं यस n पदों के योग, ये टोटल सूत्र होते हैं। ठीक, तो हमको अगर दो पद को निकालना है, तो जैसे हमको एक ही पद निकालना है तो यस n पदों के एक ही जोड़ोगे, ऐसे यस 2 पदों के निकालना है तो दो पद जोड़ोगे t1 प्लस t2, ऐसे यस 3 पद के लिए निकालना है तो t3 प्लस t मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3, ऐसे 3 पदों को योग करोगे ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पदों का हमको योग करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें 1 रखें तो फर्स्ट पद के लिए आ जाएगा योग, तो n बराबर हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं। ठीक, मतलब प्रथम पदों का योग ये क्या आएगा उसको लिखते हैं, यस 1 ये आ जाएगा, n का मान 1 रख रहे हैं तो ये p आ जाएगा, और 1/2 यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो 1, अंदर 1 - 1, ये क्यों, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0, मतलब यस 1 का मान क्या आएगा, p। ठीक, और ये यस 1 का मान है p, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस 1 का मान, यस 1 जो है 1 पदों के लिए होता है, t1 पदों के लिए क्या है, p भी है। ठीक, इसी से निकल के आया। ठीक, t1 पदों के लिए p है। देखिए प्रथम पद आ गया हमको, ये क्या है, प्रथम पद। ठीक, ऐसे हमको सेकेंड पद निकालना है। सेकेंड पद क्या होता है, सेकेंड पद इसमें n बराबर क्या रखेंगे, 2, तो यस 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2p प्लस 1/2 गुणे 2 -1 और q। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p प्लस q। ये यस 2 आ गया, यस 2 का मान आ गया, यस 2 मतलब 2 पदों का योग। अब देखिए यस 2 जो होता है 2 पदों के, 3 पदों के योग होता है। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t2 मतलब t1 प्लस t2 लिख सकते हैं, कितना है 2 प्लस q। अब देखिए t1 पदों का हमको p पता है, t1 का मान रख देंगे, t2 को निकल जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं t1 का मान। तो अगर t1 का मान रखेंगे तो ये समीकरण 4 ले लो, समीकरण 1, t1 का मान समीकरण 1 पर रखने पर रख सकते हो। तो इसमें देखिए t1 का मान क्या है, p, तो यहाँ पर p रखते हैं प्लस 2 बराबर 2p प्लस q। अब देखिए ये p है, p इधर जाएगा, घट जाएगा, तो t2 का मान कितना आ जाएगा, मतलब दूसरे पद का मान कितना आ जाएगा, p प्लस q।
ठीक, तो हमको दो पद तो चाहिए ना, प्रथम पद दूसरा पद, तो दोनों पद का सर्वांतर जो होता है उसी को बोलते हैं डिफरेंस, इसी यही सर्वांतर निकाल सकते हो। तो डिफरेंस बराबर क्या आ जाएगा, T2 कितना निकला है, P प्लस Q माइनस T1 कितना है P। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, D का मान क्या आ जाएगा Q। ठीक, तो ये इसी को बोलते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर क्या आ जाएगा Q, तो ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है दो समांतर श्रेणी n पदों का योगफल का अनुपात दिया है। अब देखिए ये योगफल का अनुपात दिया है, मतलब n पदों के लिए दिया है। तो हम अब जैसे ये पूछ कौन सा रहा है, 12वें पद पूछ रहा है, मतलब 12वें पद को योगफल के अनुपात पूछ रहा है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये n पदों का योगफल कैसे दिया होगा। ठीक, तो ये 3n प्लस 8 और दिया 7n प्लस 15, तो ये n पदों का योग दिया है। अब देखिए इनके पास जो होंगे अलग होंगे, इनके पास अलग होंगे ना, दोनों के ये दो पदों हैं, मतलब दो एक n पदों के लिए अलग होगा, n पदों के लिए अलग होंगे। इनके जो जैसे 2 4 इस तरीके से स्टार्ट होंगे, इसमें 3 7 8 इस तरीके से स्टार्ट होंगे विषम तरीके से, तो इसमें पद क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम योगफल के पदों के कह रहे हैं ना, तो हम इसका ऐसे सूत्र लिख सकते हैं। ठीक, दोनों का पद सेम है, n जो है सेम कह रहा है, n पदों का योग, और इसमें जो a है प्रथम पद, हम इसको हम अलग ले लेते हैं, a1 ले लेते हैं। ठीक, ऐसे n-1 और d1 ले लेते हैं। ठीक, डिफरेंस पे भी सेम अलग हो सकते हैं ना। अब देखिए ऐसे सेकेंड पदों के लिए ये 2a2 प्लस n-1 और d2 ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, n पदों के योग दोनों को हो गए, और ये क्या आ जाएगा इसमें 2a प्लस n-1 और d1, और ये क्या आएगा 2a2 प्लस n-1 d2 बराबर कितना 3n प्लस 5 8 और 7n प्लस 15। ठीक, इतना करने के बाद देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें 12वें पद का पूछ रहा है। अब देखिए जब भी कोई इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, 12वें पद 13वें पद 11वें पद 10वें पद, जब भी कोई पद पूछेगा और अनुपात पे योग दिया है, ठीक, क्या काम करो, जो पद पूछ रहे हैं इसमें 12वें पद पूछ रहे हैं, तो क्या करो, उसको पहले दुगना कर दो। दुगना मतलब 12 गुणे 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। तो जो पद आया मतलब कितना आया 24, 24 में एक सब्ट्रैक्ट कर दो, एक घटा दो, तो क्या आएगा 23। तो n का मान यही रखो, ये 23 आ गया। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको हमेशा जो पद इसमें पूछा जाएगा, जो भी कोई भी पद पूछा जाएगा, 10 पूछ रहा है 10 दूना 20 से 20 करके एक घटा दोगे 19 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, n को वैल्यू रखेंगे। इससे क्या हो जाता है कि ये जो पद पूछ रहा है 12वें पद ना, वो उसी पद का ये सूत्र बन जाता है। जैसे देखिए 12वें पद का अगर हम पूछ रहे हैं, 12वें पद का अनुपात इसमें पूछ रहा है, देखिए योगफल नहीं पूछ रहा है, 12वें पद का अनुपात, तो 12वें पद के लिए अनुपात अगर निकालोगे तो a प्लस क्या हो जाएगा 11d। चेक करो, तो हमको इसी पद को हमको आगे बनाना है, तभी जाके ये भी बन जाएगा। तो n का मान पे डिपेंड होता है ना, तो n का मान हम क्या निकालेंगे, जो भी पद पूछ रहा है उसको दोगुना करके उसमें एक सब्ट्रैक्ट करके n का वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर n का वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, कितना 23। जब 23 रखेंगे ना तो क्या आ जाएगा 2a प्लस यहाँ 23 रखेंगे, 23 माइनस 1 और d1। ठीक, और नीचे क्या a2 a1 है प्लस 23 माइनस 1 d2, तो इधर भी 23 रखा जाएगा। ठीक, 3 गुणे 23 प्लस 8, इधर भी 7 गुणे 23 प्लस 15। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 22, यहाँ पर भी 22, एक लाइन और लिख देते हैं, 2a1 प्लस 22 d1, 2a2 प्लस 22 d2 बराबर क्या आ जाएगा 23 3 का 63, 23 का 69, 3 3 का 9 3 6 प्लस 8 7 21 हासिल 2 7 14 2 16 161 प्लस 15। ठीक, तो अब देखिए इनमें कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2a1 प्लस ये 11d1। ठीक, नीचे भी 2 कॉमन ले लेते हैं, a2 प्लस 11d2। ठीक, ये इधर क्या आ जाएगा, इसमें 8 जुड़ जाएगा 77, और नीचे क्या हो जाएगा 15 जुड़ गया
6 और 1 इसमें जुड़ जाए 7 1। ठीक, ये दो कैंसिल और ये आ गया आंसर आपका। तो +11D1 और नीचे A2 + 11D2 बराबर, इसमें किससे कट जाएगा? तो 3 से कट जाएगा, 3 और 6 नहीं, तो यही आप लिख दो, या तो कट के इसमें क्या आएगा, तो हम इसको काट देते हैं, इसमें कट जाएगा 7 से अगर कटेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 11 से काट सकते हैं, 11 से 11, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 से 77, 11 1 9, 11 से 66। ठीक, तो ये 7/16। ठीक, और ये क्या आ गया, ये अनुपात पूछ रहा है 11वां पद। अब देखिए इसमें 12वें पद का अनुपात अब बनाओगे तो यही बनेगा ना। तो ये क्या आ रहा है, 12वें पद के लिए यही अनुपात आ रहा है, मतलब एक कम 12वें पद के अनुपात आ रहा है। ठीक, तो इसमें इसी तरीके से कोई भी अगर जो भी पद पूछा जाएगा दोगुना करके इसमें 1 घटा देंगे तो वो जो पद पूछ रहा है वही मिल जाएगा। ठीक, कोई भी पद पूछ रहा है तो इस तरीके से जब भी अनुपात दिया रहेगा आप इसी तरीके से लगाओगे। ठीक, इससे क्या होगा, आसान विधि होगी। ठीक, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है और पद के लिए भी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम से नहीं झेलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय जो दिया है 3 लाख रुपए तथा उसकी आय 10,000 रुपये प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है, तो उसके द्वारा 20 वर्षों तक प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले इसको फील करना है क्वेश्चन, जब इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको पहले फील करना है, पढ़ना है। ठीक, प्रैक्टिकल अपने जीवन में इसको थोड़ा बहुत समझ के इसको चलना है। ठीक, जैसे देखिए, जैसे इसमें देखिए अपने लाइफ में कैसे समझोगे, जैसे मान लेते हैं हमारी ही इनकम है कितना, 3 लाख रुपए। ठीक, ऐसे समझ सकते, या आपके किसी अगल बगल के किसी की इनकम है 3 लाख रुपए। ठीक, तो उसकी जो इनकम है हर वर्ष मतलब प्रति वर्ष इसमें कह रहा है 10,000 रुपये बढ़ रहा है। मतलब जैसे एक साल किए उसके बाद 10,000, अगले साल भी किए फिर भी 10,000 बढ़ रहे हैं, मतलब 10,000 से फिक्स है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कितने वर्ष तक, 19 वर्षों तक इसमें बढ़ रही है। ठीक, उसके बाद 20वां वर्ष में कह रहा है प्राप्त आय पूछ रहा है, इनकम मतलब टोटल। अब सोचिए पहले इसमें जो इनकम है वो 3 लाख रुपए है, तो इसमें समांतर श्रेणी में कैसे अप्लाई करोगे, देखिए क्या करोगे। तो इसमें जो इनकम है स्टार्टिंग है वो कह रहा है 3 लाख, तो इसको हम प्रथम पद मान सकते हैं 3 लाख। ठीक, और कह रहा है प्रति वर्ष 10,000 रुपये बढ़ रहे हैं। अब 10,000 रुपये जो बढ़ रहे हैं, जो इनकम होता है, जो पद होते हैं समांतर श्रेणी के ए होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं डी, मतलब दूसरा पद में डी जोड़ देते हैं, फिर तीसरे पद में भी डी जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद चौथे पद में भी डी जोड़ देते हैं। मतलब ये देखिए डिफरेंस इसमें जुड़ता जा रहा है हर प्रति, मतलब इसको हम वर्ष के हिसाब से मिलेंगे। पहले वर्ष ये है, दूसरे वर्ष इसमें डिफरेंस जोड़ दिया गया, तीसरे वर्ष में फिर वही डिफरेंस जोड़ दिया गया, फिर चौथे वर्ष में फिर डिफरेंस जोड़ दिया गया। डिफरेंस इसमें देखिए है क्या, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो ये जो दिया है ये डिफरेंस है, मतलब ये डी सर्वांतर है। सर्वांतर मतलब देखिए इनकम में एक कांस्टेंट चीज जुड़ा है 19 वर्षों तक, मतलब वही चीज डी 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 जैसे इसमें डिफरेंस है, सबका कांस्टेंट क्या होता है, सेम होते हैं। इन दोनों डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस सेम है। इसको भी चेक कर सकते हो, ये कितना था a+2d और a+3d। अब देखिए इस सबका डिफरेंस, इनमें दोनों डिफरेंस, पहले क्या है दूसरे वाले तत्व को पहले लिखते हैं 3d माइनस, अब ये माइनस लिखोगे माइनस आ जाएगा 3d। अब देखिए इन दोनों डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ये d अकेले आ गया, और इन दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसको पहले लिखोगे a+d माइनस ए, ये कैंसिल, देखिए d सब में क्या है डिफरेंस सेम है। इसी तरीके से ये डिफरेंस देखिए सब में क्या है कांस्टेंट जुड़ रहा है 10,000, तो इसको हम क्या मान लेंगे सर्वांतर, कितना है 10,000। ठीक, अब देखिए हमको अगर प्रथम पद और सर्वांतर और डी का मान आ गया तो हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं, क्या कि 19 देखिए 20 वर्षों तक प्राप्त आय पूछ रहा है। अब देखिए 20 वर्षों तक इसमें पद पूछ रहा है कि 20 वर्षों की इनकम क्या होगी ये पूछ रहा है, कि 20 वर्षों तक आय ये पूछ रहा है। देखिए इसमें आप इसी टॉपिक में देखिए पढ़ोगे तो इसमें समझ आओगे क्या कर रहे हैं, 20 वर्षों तक प्राप्त आय मतलब 20 वर्षों तक जितने भी इनकम है सारा 20 वर्षों तक। अब जब 20 वर्षों तक सारी इनकम अगर निकालना है तो क्या करते हैं, पदों का योगफल का सूत्र लगाते हैं ना, सारे जितने भी पद हैं सबको जोड़ते हैं ना। तो इसमें जो पद भी हैं, जो कुछ भी आएंगे बार बार वर्ष के, उन सबको योग हमको चाहिए, इनकम चाहिए टोटल। तो यहाँ पर लिखते हैं यस n बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और ये d, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, हमको कितने वर्षों तक चाहिए, 20, n बराबर 20 वर्षों तक चाहिए, तो यहाँ पर 20 लगा देंगे, तो 20/2 और 2 गुणे ए कितना है 3 लाख,
और प्लस n कितने 20 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 10,000। ठीक, तो निकाल लेंगे क्या आ जाएगा, तो ये इसमें कट जाएगा 10 और ये 6 लाख और ये 19 गुणे 10,000, तो ये 19 ये कितना हो जाएगा 1,90,000 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 10 6 लाख ये 19 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक, 1,90,000 हो गया। अब देखिए 7,90,000 हो जाएगा, 7,90,000। ठीक, अब इसको 10 और गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 79 लाख। ठीक, ये आंसर है। तो इसमें इतना इनकम पूछ रहा है, यस 20 वर्षों के लिए। ठीक, ये इनकम क्या है 20 वर्ष तक। तो स्टूडेंट समांतर माध्य क्या होता है, अरिथमेटिक मीन्स। अब देखिए समांतर माध्य मतलब मीन मतलब होता है माध्य मतलब बीच में। ठीक, उसको नंबर से निकालना है। कैसे, आपको दिया रहेगा ए नंबर्स और बी नंबर्स दिए रहेंगे। ठीक, तो इनके बीच में नंबर्स निकालना है। मान लेते कोई एक नंबर है ए, हमको इस नंबर को चाहिए, कैसे निकालेंगे। तो आपको दिया है एपी में क्या होता है कि हर दो नंबर की डिफरेंस मतलब जो क्रम होते हैं इनका डिफरेंस सेम होता है ना, मतलब जो कांस्टेंट होते हैं सेम होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, मतलब क्या निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। बराबर किसके होता है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब T2 T3 माइनस T2 लिख सकते हैं। अब देखिए इस पे रख देंगे तो T2 क्या है A और ये आ जाएगा A और T3 कितना है B माइनस A। तो एक वैल्यू इसमें निकाल ले लो, तो A इधर आ जाएगा 2A और A इधर चला जाएगा B प्लस A। तो A बराबर क्या आ जाएगा A प्लस B अपान 2। ठीक, कोई भी नंबर के बीच में अगर कोई नंबर निकालना है, मतलब दो नंबर के बीच में कोई ए निकालना है AP, मतलब कि ऐसा देखिए कि कोई नंबर अगर है जैसे 2 हो गया और 7 हो गया, या ले लेते हैं 8, हमको बीच में ऐसा नंबर डालना है जो AP में बन जाए, मतलब AP मतलब समांतर श्रेणी में बन जाए। ठीक, तो वही इसमें कह रहा है ए जो निकालेंगे, इसमें ए नंबर जो निकलेगा वो इससे नंबर यहाँ पर फिल करना है जो AP में बन जाए। जैसे इसमें देखिए क्या होगा, क्या करेंगे वो नंबर निकाल लेंगे इसी सूत्र से, आप लिख सकते हो, तो इसी सूत्र से निकाल सकते हो चाहे तो। ए का मान कितना दिया है 2, B का मान कितना है 8, तो A का मान हमको इस बीच वाला नंबर चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 मतलब 2 प्लस 8/2, तो क्या हो जाएगा तो 10/2, तो कितना आ जाएगा 5। A का मान कितना 5, तो यहाँ पर जो नंबर आएंगे क्या आएंगे 258। अब देखिए ये क्या है AP में है, चेक कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो ये क्या है हाँ AP में है। ठीक, इस तरीके से नंबर को हम कोई भी बीच में नंबर डाल के हम AP बना सकते हैं। अब देखिए इसमें तो एक नंबर हमने डाल के देखिए कि AP में बन गया। ऐसे हमको देखिए जैसे n नंबर से डालना है तो उसको AP में बनाना है। जैसे मान लेते हैं क्या है A नंबर से और B नंबर से, हमको ऐसे 7 नंबर्स मतलब 6-7 नंबर्स ऐसे डालना है जो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे AP में बन जाएंगे। AP मतलब समांतर श्रेणी में बन जाएंगे सारे नंबर्स। तो कैसे इसको निकालना है इसको देखते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमको n नंबर्स डालना है, जैसे A दिया है और B दिया है, इसमें ऐसा नंबर्स डालना है जो 4-5 n नंबर्स डालना है जो सारे क्या हो गए समांतर श्रेणी में बन जाए। तो क्या करते हैं, तो इसमें हम n नंबर्स डाल देते हैं A1 A2 A3 A4, इस तरीके से हम नंबर्स डाल देते हैं n नंबर तक। n मतलब इसमें देखिए जो नंबर्स होंगे 1 से लेके n नंबर तक इसमें डाले हैं। ठीक, जितने भी AP में बनाना चाहते हो उसमें बना सकते हो। तो पहले इसको देखते हैं, n नंबर्स इसमें डाले हैं। अब देखिए ये टोटल नंबर्स कितने होंगे, मतलब इसमें कितने पद हो गए 1 2 3। अब ये टोटल कितने हैं n नंबर्स हैं और 2 नंबर्स और जुड़ जाएंगे इसमें, ऐसे नहीं चल सकते। ये टोटल नंबर्स हैं कि नहीं, मतलब पूर्ण संख्या है। टोटल कितने नंबर्स हैं, सभी संख्या कितने हैं, या ऐसे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ
टर्म, ठीक, कितने हैं n प्लस 2। अब कितने देखिए ये n नंबर्स हैं और 2 नंबर्स और हैं तो ये n प्लस 2 लिख सकते हैं। मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हो t n प्लस 2, टोटल नंबर ऑफ n, टोटल n है। अब देखिए ये जो t n प्लस 2 है ये टोटल नंबर्स हैं और ये किसके इक्वल होता है, ये लास्ट वाले पद के इक्वल होता है। जो नंबर्स होते हैं टोटल नंबर्स हम b के इक्वल लिख सकते हैं, ये इस तरीके से b के इक्वल होता है। क्योंकि ऐसे समझो जैसे हम निकालते थे 2 4 6 8, उसके बाद था 36 था, तो जो लास्ट नंबर होता था 3n का मान भी रखते थे। तो n क्या था, n नंबर्स, जो लास्ट नंबर है n नंबर्स वो उसको लेते थे। ठीक, जैसे लास्ट पद ये है, जैसे समझो लास्ट पद है ये लिख सकते हो, लास्ट पद क्या है n प्लस 2 है। ठीक, तो अब देखिए इसका सूत्र लिखोगे n पदों के जनरल टर्म अगर फार्मूला लगाओगे तो क्या होता है कि प्रथम पद a है दिया है, उसके बाद इनका -1 माइनस होता है, ये पद का -1 होता है, तो ये ऐसे -1 लिख सकते हैं और d डिफरेंस बराबर p लिख सकते हैं। अब देखिए इनमें डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा, तो a प्लस इनमें घट जाएगा तो n प्लस 1 ही आएगा और d बराबर b। अब इसमें d का मान निकाल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको पहले a पक्षांतर कर देते हैं, क्या आ जाएगा n प्लस 1 और d क्या आ जाएगा d, ये b माइनस a हो जाएगा और d बराबर क्या आ जाएगा b माइनस a, n प्लस 1। ठीक, अब देखिए अब इसको थोड़ा फील करो, ये d क्या है, d मिल गया हमको, d मतलब सर्वांतर है जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और a इसमें दिया है प्रथम पद। ठीक, जब ये दोनों मिल गए तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स निकाल नहीं सकते। देखिए कैसे निकालेंगे, ये तो पता है क्या, ये जो होता है प्रथम पद, ये क्या होता है दूसरा पद, ये क्या होता है तीसरा पद। तो मतलब कि अगर हम दूसरा पद क्या है a1 है, जिसको हम दूसरे पद को ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे पद को a प्लस d लिख सकते हैं ना। ये क्या है प्रथम पद, उसके बाद क्या होता है अगला a प्लस d होता है, फिर उसके बाद a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d, इस तरीके से ये पद लिख सकते हैं। और यही तो हमको चाहिए, a का मान और d का मान हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर से आ जाएंगे वो AP में बनने के लिए। जैसे t3 को पद निकालना है, t3 कितना है a2 है, a2 का मान हम निकालेंगे तो a प्लस 2d। ठीक, इस तरीके से निकालेंगे तो ये सारे पद हम निकाल सकते हैं इससे, इस वाले फार्मूले से। और a और d का मान चाहिए, इसी पर रख देंगे, सारे क्या आ जाएंगे पद आ जाएंगे। ठीक, जैसे इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। ठीक, तो उसके बाद समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं इसमें कि इसी तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी में बन जाए। ठीक, वो एक समांतर श्रेणी में बनाना है हमको और 3 और 24 के बीच में रखना है। और कितने नंबर से रखना है हमको, इसमें कह रहा है 6 संख्या है, तो a1 a2 a3 a4 a5 a6। ठीक, अब देखिए ये जो प्रथम पद है ये एक मान दिया है 3। ठीक, और जो इसमें d का मान है देखिए, और ये लास्ट वाला जो है b का मान है। ठीक, b ये 24 है, b का मान कितना है 24। अब देखिए हमको क्या होता है, d का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं ना, सर्वांतर क्या होता है d बराबर b माइनस a अपान n प्लस 1। अब देखिए इसमें कितने नंबर्स हैं 6, n बराबर इसमें 6 से लेते हैं। ठीक, पूरे नंबर्स नहीं जोड़ते, n बराबर 6 लेते हैं। तो कहीं कहीं ये गलती कर देते हैं कि ये पूरे इसको 2 और जोड़ देते हैं। ठीक, वो हमको सूत्र बनाने के लिए जोड़ा था गया था। ठीक, यहाँ पर सिर्फ ये डायरेक्टली निकालने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए तो एक d का मान क्या है, b क्या है 24 माइनस a क्या है कितना है 3 और n का मान 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 21 और नीचे 7 17 21। d का मान डिफरेंस कितना आएगा 3। अब a का मान कितना है 3, पहले से दोनों 3 3 है। अब देखिए हमको अब इनके बीच का नंबर्स वो समांतर श्रेणी में हमको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो आपको पहले से ये पता है क्या कि ये सेकेंड, ये दूसरा पद है a, दूसरा पद के लिए क्या लिखते हैं, दूसरे पद के लिए a प्लस d अकेले होता है, ये तो पता है। तो a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं,
3 कामा ये 6 आ गया, ठीक। और ए दूसरा पद जो है, दूसरा इसमें कितना है, तीसरा पद के बराबर है, तो a प्लस 2d, तो a का मान कितना है 3 और 2d का मान कितना निकला है 3 है, तो 3 दूने 6 3 9, तो ये 9 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया 3 6 उसके में 9। और तीसरा पद निकाल लो, ये तीसरा पद यहाँ पर इसमें देखा जाएगा तो इसमें चौथा पद है, तो a प्लस 3d, तो 3 प्लस 3 गुणे 3 3 3 9 9 3 12, ये 12 आ गया, ठीक। इसी तरीके से चौथा a4 निकाल लो, a4 तो इसमें पांचवा पद के बराबर है, तो a प्लस 4d, तो 3 प्लस 4 गुणे 3 4 12 12 3 15, तो ये 15 आ गया। ऐसे a पांचवा पद निकाल लेंगे, a प्लस, अब देखिए इसमें पांचवा पद किसके छठे के बराबर है, तो यहाँ पर a प्लस 5d, ठीक। तो 3 प्लस 5 गुणे 3, तो 15 15 3 18, ये 18 आ जाएगा। और उसके बाद छठा पद निकाल लेंगे, तो छठा पद निकालने के क्या है, एक छठा पद, तो इसमें कितना सातवां पद है, 3 सातवां पद है, तो a प्लस 7d, तो a का मान 3 7 गुणे 3 3 7 21 3 24, ये 24, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 3 का टेबल ही है, AP में आया है 3 6, उसके बाद क्या आया इसमें 12 15 18 और 21, तो 24 पहले से, ठीक। ये आ गया आपका AP में। देखिए सबका डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये क्या है एक AP में। तो इसमें कुछ नोट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि समांतर श्रेणी में कुछ पॉइंट है जो टिप्पणी दिया है इसमें। तो अगर देखिए कोई चीज़ अगर 3 क्रमागत अगर समांतर श्रेणी की बात किया जाएगा तो उसमें हम ये चीज़ लेंगे, ठीक। 3 क्रमागत मतलब क्रम से जो ले रहे हैं, जो पदों की संख्या है उसको भी ले सकते हो, तो उसमें क्या होता है डिफिकल्ट बन जाता है, कभी कभी नहीं आता। तो इसमें सरल सोल्यूशन के लिए क्या होता है 3 क्रमागत के लिए ये पॉइंट लेते हैं। इन सब का डिफरेंस सेम है, ठीक। आप चेक भी कर सकते हो। देखिए ये पहले लिखे होगे, ये बाद में लिखोगे, तो इसमें क्या होगा ये प्लस में हो जाएगा, DA आएगा, इसमें भी घटाओगे तो DA आएगा। तो ये 3 क्रमागत आप जब भी संख्या बात करेगा तो आप यही लोगे, ठीक। और 4 के लिए ये आप ले सकते हो, और 5 के लिए क्रमागत का पूछा जाएगा तो ये ले सकते हो, और 6 क्रमागत के लिए ये ले सकते हो। तो इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है किसी AP के 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है 39 है। तो पहले 3 क्रमागत संख्याएं लिख लेते हैं। क्रमागत संख्याएं क्या है, a माइनस डी, उसके बाद a प्लस डी है, ठीक। तो अब देखिए इनका योग का क्या कह रहा है कि 39 है। तो ये जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, ये 3a बराबर 39, ये 3 3 कैंसिल, तो 1, तो a बराबर क्या आएगा 13, ठीक। अब देखिए a का मान आ गया 13। अब ऐसे d का मान निकालेंगे, और इसके बाद आगे कुछ पॉइंट दिया है उसको भी पढ़ते हैं। उसमें कह रहा है तथा उनके वर्गों का योग दिया है, इन्हीं का वर्गों का योग दिया है 525। तो इसको भी लिख निकालते हैं, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर बराबर 525। देखिए इनको वर्गों का योग वर्ग करके योग कर दिए, तो कितना आ गया 525। अब इसको भिन्न कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस इसका सूत्र तोड़ देते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे a स्क्वायर रहेगा, और इसका निकालोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और ये a कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, और d कितने हैं 2d स्क्वायर बराबर कितना है 525। अब देखिए a का मान कितना है 13, यहाँ पर 13 रख सकते हो, तो इस पे रख सकते हो, तो ये मान सकते हो ये समीकरण 1 मतलब a का मान समीकरण 1 पर रखने पर ये लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा 3 गुणे 13 की स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 525। अब 13 करेंगे 169, और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 169, और 3 से गुणा के 3 9 27 हासिल 2, 3 6 18 18 2 20 हासिल